हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार और आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं यहां पर। और पहले पार्ट में आपको कहा गया 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब आपको रैशनल नंबर्स निकालने हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है उनको इक्वल करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हो आप? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड अ सर्टेन नंबर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। अगर मैं देखूं तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 15। यानी कि सबसे छोटा जो नंबर न्यूमरेटर सेम बना सकते हैं वो कौन हो सकता है? आपका 15। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, एंड 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ कर देते हैं यहां पर इस काम को। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2/3 by 5, we get 2/3 multiply 5 divided by 5 is equal to 10/15। and now 4/5 को भी आपको क्या बनाना है? ओके, 15 बनाना है उसके भी। तो यहां पर भी क्या करेंगे? आल्सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 4/5 by 3, we get 4/5 multiply by 3 divided by 3 is equal to 12/15। अब हमें यहां पर देखने वाली बात है कि फाइंड आउट कितने करने हैं? 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 5 रैशनल नंबर्स। यहां पे 10/15 है, 2/3 को जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया 10/15, और यहां पर कितना है? 12/15। अगर मैं 1 करके इसके बीच में से निकालने की कोशिश करूंगा रैशनल नंबर्स, तो मैं सिर्फ 11/15 ही निकाल पाऊंगा। दैट मीन्स इनका गैप को थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो? किसी एक सर्टेन नंबर से दोनों को ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो कौन सा नंबर हो सकता है? 5 से कर सकते हैं। ठीक है, 5 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो। जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतना ज्यादा इनका गैप चला जाएगा। ओके, तो मैं 4 से कर देता हूं इस वक्त। ओके, करते हैं शुरू। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 10/15 एंड 12/15 बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? देखो, वैसे तो मैंने आपको रूल बताया था कि जितने नंबर चाहिए होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे गैप कुछ ज्यादा हो जाएगा उसकी वजह से, इसलिए हम क्या है, छोटे नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर उसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं उसी नंबर से करके दिखाता हूं और आपको एक फिक्स नंबर याद हो जाएगा कि जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है उससे जस्ट एक एक्स्ट्रा प्लस करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 6, वी गेट 10/15 multiply 6 divided by 6 which is equal to 60 divided by 15 6 जा 90। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 12/15 6 divided by 6, 12 6 जा 72 एंड 15 6 जा 90। तो ये दो नंबर्स आ चुके हैं, किसके इक्विवेलेंट है? 60/90 इज इक्विवेलेंट टू 2/3 एंड 72/90 इज इक्विवेलेंट टू 4/5। तो इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हम निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स, वो एक्चुअली किसके बीच के होंगे? 2/3 एंड 4/5 के। तो आप यहां पे लिख सकते हो हेंस रैशनल नंबर
lie between 60/90 or we can say 2/3 and 72/90 or we can say 4/5 अब आपको नंबर्स बताने हैं आर कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। अगर मैं 60/90 और 72/90 से मुझे सिर्फ 5 नंबर चाहिए तो 61/90 62/90 इस तरीके से फाइंड आउट कर दूंगा। 61/90 62/90 63/90 64/90 एंड 65/90 ये आपका आंसर हो गया। 5 नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको ये जो आपके डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं इन्हें इक्वल बनाना ही पड़ेगा। अगर आप इनको इक्वल नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसके बाद जब आप ये दोनों फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको अगर इक्वल बना लेते हो तो देन आप उनके बीच के गैप को देखिए। अगर गैप इनफ है तो उनके गैप में से निकाल लीजिए। अगर गैप इनफ नहीं है, पूरा काम नहीं चल रहा है गैप से, तो गैप को थोड़ा और बड़ा बनाने के लिए आप एक नए नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पार्ट -3/2 5/3। नाउ अगर हम बात करें यहां पर तो सबसे पहले फ्रैक्शंस सेम बनाने हैं डिनोमिनेटर्स, तो यहां पे लिख भी सकते हो टू मेक डिनोमिनेटर सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -3/2/3 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/3। देखो 3 से 3 कैंसिल नहीं करना, बिकॉज करना होता तो हम यहीं पे कैंसिल कर देते, मल्टीप्लाई ही क्यों करते। तो आंसर क्या आएगा आपका यहां से -9/6 आल्सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 5/3/2 बिकॉज अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। वी गेट 5/3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10/6। अब देखिए यहां पे वैसे अगर आप देखें ध्यान से तो गैप क्या लगेगा 9 और 10 1 का ही गैप है। यह गैप नहीं दिखा रहा है कि यहां से बीच में से निकाले, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पे कौन है माइनस का साइन, -9 -8 -7 -6 -5 गैप बहुत ज्यादा है। तो आप आगे मल्टीप्लाई बिना किए भी यहां से अपने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो हेंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन -9/6 और -3/2 एंड 10/6। 10/6 को आप क्या लिख सकते हो 5/3, ठीक है। और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6 1 2 3 4 5 नंबर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगर पार्ट नंबर 3 की बात करें तो इसका आंसर भी यहाँ पे 1/4 एंड 1/2। तो इसमें भी कोई खास हमें प्रॉब्लम होने नहीं वाली, बिकॉज हमें क्या करना है 1/4 और 1/2 के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 1/4 और 1/2 का
अगर एलसीएम ले तो 4 आता है, यानी कि एक तो पहले से ठीक है, दूसरे को अगर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे करेंगे टू मेक डिनोमिनेटर्स सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/2 by 2, we get 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/2। ओके, आंसर क्या आ जाएगा 2/4। अब यहां पे दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके हैं सेम, लेकिन इनका गैप कोई ज्यादा नहीं है, गैप सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 और यहां पे 2 है। हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स, तो आप क्या करोगे 5 चाहिए तो एक ज्यादा, यानी कि 6 के साथ दोनों को ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/4 एंड 2/4 बाय 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, वी गेट 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 24। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2/4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 24। ओके, नाउ आपको क्या निकालना है इन दोनों के बीच के, आपको निकालना है इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स। तो यहां लिखिए हेंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हेंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन 6/24 एंड 12/24। और लिखकर आप इसके ओरिजिनल वैल्यूज भी लिख सकते हो 1/4 एंड 1/2। आर कौन कौन से निकालेंगे आप इसके बीच से, 6 के बाद कौन आता है 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। और ये आपका आंसर 1 2 3 4 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े नंबर चाहिए हमें, -2 से ऊपर इतने सारे नंबर है, बहुत सारे, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। यहां पे डायरेक्ट आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, रैशनल नंबर्स, या फिर लिख दीजिए 5 रैशनल नंबर्स, क्योंकि हमें तो 5 निकालने हैं। 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर 1 2 3 4 5। बस ये खत्म हो गया आपका आंसर। आप 0 भी लिख सकते हो, आप -1 भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, 3/4 भी लिख सकते हो, 5/6 भी लिख सकते हो। एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन -2 आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, बिकॉज हमें पता है सभी नंबर्स कैसे हैं, रैशनल नंबर्स है। अगर क्योंकि रैशनल नंबर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से आप आसानी से आंसर लिख सकते हो और आपकी मर्जी के आंसर है, इसमें आपको कोई ये नहीं कह सकता कि गलत है आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 10 रैशनल नंबर बतानी है 3/5 और 3/4 के बीच में। राइट 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4, 3/5 एंड 3/4। अब अगर ध्यान से देखें जो आपने सीखा है इस वीडियो में, मैंने बार बार आपको एक ही बात कही है कि आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम दिए हुए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या बनाने हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। चलिए पहले डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, इक्वल लिख दीजिए, सेम लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/5 by 4। बिकॉज अगर आप
दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहते हो तो क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना है 5 4 जा 20, तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 12/20। ओके, नाउ किसकी बारी है 3/4 की। आल्सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/4 by 5। 3/4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, सो वी गेट 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 15/20। हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3/4 और 3/5 के बीच में। अगर देखा जाए तो एक जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले 12/20 और 15/20, इनके बीच का गैप इतना नहीं है कि इनके बीच से हम 10 रैशनल नंबर्स बहुत आसानी से निकाल ले, या तो प्लस माइनस करके निकालने पड़ेंगे, ठीक है, जो लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ करेंगे, कितने नंबर चाहिए आपको 10 चाहिए, है ना, राइट, 10 रैशनल नंबर, तो 10 से एक एक्स्ट्रा यानी कि 11 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए दोनों को। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किसे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, दोनों ही नंबर्स को, 12/20 एंड 15/20 किसके साथ करोगे, बाय 11। ओके, वी गेट 12/20 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ तो आंसर क्या मिलने वाला आपको, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132। 20 को अगर आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 220। एंड अगर आप बात करो 15/20 की, 15 डिवाइडेड बाय 20, इसे अगर आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 165 डिवाइडेड बाय 220। ओके, क्योंकि 15 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा 165। अब हमें तो इनके बीच के सिर्फ 10 नंबर्स निकालने हैं, यहां से 10 से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या करने हैं 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस, या मैं यहां लिख देता हूं आंसर इस बार, हेंस द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन अगर आप बात करें 132/220, 132 डिवाइडेड बाय 220 एंड 165 डिवाइडेड बाय 220। और आप इसे ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्म क्या थे हमारी 3/5 और 3/4, 3/5 एंड 3/4 आर कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो इनके बीच में जितने भी आपको नंबर्स मिल रहे हैं सब के सब लिख दीजिए। 133 डिवाइडेड बाय 220, 134 डिवाइडेड बाय 220, 135 डिवाइडेड बाय 220, 136 डिवाइडेड बाय 220, 137 डिवाइडेड बाय 220, 138 डिवाइडेड बाय 220, 139 डिवाइडेड बाय 220, 140 डिवाइडेड बाय 220, 141, 142, 143। या पहले काउंट कर लेते हैं, अगर 10 हो गया तो ठीक है, उसके बाद अगर नहीं हुए तो एक दो और ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो चुके हैं। ओके, और यहां पर हमारा आंसर फिनिश। आप और भी ले सकते थे अगर आप चाहें तो, 142 से लेकर 164 तक सभी नंबर्स क्या हैं, इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। हेलो,
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और इनके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।